यह गाथा का अंतिम अध्याय है। इसमें वर्णित दृश्य अत्यंत वीभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। यह साधारण डर नहीं है, यह वो डर है जो आत्मा को निचोड़ देता है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अंधलोक का दरवाजा अब पूरी तरह खुलने जा रहा है। कोलकाता, रक्त रंजित अमावस्या, अंतिम अध्याय, महाप्रलय और अनंत नरक। अध्याय 14, अंधों की भूख, द फीस्ट ऑफ द ब्लाइंड। वो विशाल कड़ाहा कॉल्ड्रन उबल रहा था। उसमें पानी नहीं था, उसमें मानव वसा, ह्यूमन फैट और गंधक सल्फर का मिश्रण था। उसकी बदबू ऐसी थी जैसे 1000 सड़ी हुई लाशों को एक साथ जलाया जा रहा हो। नंदिनी का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा लंबा खिंच गया था, जबड़ा उसकी छाती तक लटक रहा था। उसकी त्वचा पर काले छाले पड़ गए थे, जिनमें से पीला मवाद रिस रहा था। स्वागत है, महापात्र। नंदिनी की आवाज अब एक औरत की नहीं, बल्कि कई जानवरों की मिलीजुली आवाज जैसी थी। उसने इशारा किया। वे 9 अंधे तांत्रिक जो कड़ाहे के चारों ओर बैठे थे खड़े हो गए। उनकी आंखें सिली हुई थीं, लेकिन अब आर्यन ने एक नई भयानक चीज देखी। उनके हाथों की हथेलियों के बीच में मुंह बने हुए थे। उन मुंहों में शार्क जैसे नुकीले दांत थे। वे तांत्रिक धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़े, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे वे उसे छूना नहीं बल्कि चखना चाहते हों। आर्यन जंजीरों में जकड़ा था। कालरुद्र उसके अंदर हंस रहा था। देख मेरे बच्चे, ये मेरे क्षुधा प्रेत हंगर गोस्ट्स हैं। ये पहले तेरे बाहरी शरीर को खाएंगे, ताकि मैं तेरे अंदर पूरी तरह फैल सकूं। तांत्रिकों ने आर्यन को घेर लिया। एक तांत्रिक ने अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। हथेली पर बने मुंह ने आर्यन की शर्ट और त्वचा को एक साथ काट लिया। कच! आर्यन की चीख पाताल लोक की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मांस का एक बड़ा टुकड़ा उस तांत्रिक की हथेली वाले मुंह ने निगल लिया। दूसरा हाथ उसकी जांघ पर पड़ा, तीसरा उसकी पीठ पर। वे उसे नोच रहे थे, लेकिन पूरा नहीं खा रहे थे। वे उसे छील रहे थे। दर्द की इंतहा पार हो चुकी थी। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। अध्याय 15, रक्ताबीज का जन्म, द बॉडी स्प्लिट। नंदिनी ने तांत्रिकों को रुकने का इशारा किया। आर्यन का शरीर खून से लथपथ था, कई जगहों से हड्डियां दिख रही थीं। अब समय है, नंदिनी बोली, स्नान का। उन्होंने आर्यन को जंजीरों से उठाया और सीधे उस उबलते हुए कड़ाहे के ऊपर लटका दिया। नीचे खौलता हुआ वसा, फैट बुलबुले छोड़ रहा था। कालरुद्र आर्यन के अंदर चिल्लाया, तारांकन, हाँ, मुझे ये ताप चाहिए। मेरे नए जन्म के लिए अग्नि चाहिए। जंजीर ढीली की गई। आर्यन के पैर कड़ाहे में डूबे। छननन, त्वचा जलने की आवाज। आर्यन चीख भी नहीं पाया, क्योंकि दर्द के मारे उसका गला चोक हो गया। उसकी टांगों का मांस पिघलकर हड्डियों से अलग होने लगा। लेकिन वो मरा नहीं। इस अनुष्ठान का जादू उसे मरने नहीं दे रहा था। उसे हर पल हर सेकंड जलने का एहसास जिंदा रखकर कराया जा रहा था। धीरे धीरे उसे कमर तक डुबो दिया गया। तभी एक भयानक घटना घटी। आर्यन की छाती के बीचों बीच से एक दरार पड़ने लगी। जैसे कोई कपड़ा फाड़ता है, वैसे ही आर्यन की पसलियां, रिब्स बाहर की तरफ मुड़ने लगी। खून का फव्वारा नहीं फूटा, बल्कि वहां से काला धुआं और गाढ़ा कीचड़ निकलने लगा। उस फटी हुई छाती के अंदर से 2 हाथ बाहर निकले। वे हाथ आर्यन के नहीं थे। वे काले, झुर्रीदार और बड़े नाखूनों वाले हाथ थे। फिर एक सिर बाहर झांका। बाबा कालरुद्र। वो आर्यन के शरीर को एक खोल शेल की तरह इस्तेमाल करके उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। आर्यन का सिर अभी भी अपनी जगह था और उसकी छाती से कालरुद्र का सिर निकल रहा था। एक धड़ पर 2 सिर, एक तड़प रहा था, दूसरा विजय की हंसी हंस रहा था। कालरुद्र आर्यन की छाती से बाहर निकलते हुए, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। मैं अब सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं रक्त ब्रह्म हूं। अध्याय 16, आत्मा का अंतिम विद्रोह, द लास्ट रिबेलियन। आर्यन का अस्तित्व मिट रहा था। वो बस अपनी ही मौत का दर्शक बनकर रह गया था। लेकिन उस असहनीय पीड़ा के बीच उसे एक चीज याद आई। वो पुलिस वाला, इंस्पेक्टर रॉय। आर्यन ने कालरुद्र के प्रभाव में उसका खून पिया था। वो खून अभी भी आर्यन की नसों में दौड़ रहा था, एक निर्दोष का खून। और तंत्र शास्त्र कहता है, अपवित्र पात्र में पवित्र रक्त विष बन जाता है। आर्यन ने अपनी बची खुची चेतना को समेटा। कालरुद्र अभी आधा बाहर निकला था। वो कड़ाहे की ऊर्जा को सोखने में व्यस्त था। आर्यन ने सोचा, तारांकन, मैं बच नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे जीने भी नहीं दूंगा। आर्यन ने वो किया जो अकल्पनीय था। उसने अपना मुंह खोला और अपनी ही जीभ को अपने दांतों के बीच दबाया, पूरी ताकत से।
हड्डी टूटने की आवाज आई। आर्यन ने अपनी जीभ काटकर अलग कर दी और उसे थूक दिया सीधे उस उबलते हुए कड़ाहे में। तंत्र में अपनी जीभ की आहुति देना सबसे बड़ा बलिदान है। ये मौन आह्वान होता है। ये किसी देवता को नहीं बल्कि विनाश को न्योता देता है। अध्याय 17 श्मशान तारा का आगमन एब्सोल्यूट कार्नेज। जैसे ही आर्यन की कटी हुई जीभ उबलते द्रव में गिरी, पाताल लोक हिल गया। कड़ाहे का द्रव लाल से नीला हो गया। तापमान इतना बढ़ गया कि कड़ाहे का लोहा पिघलने लगा। नंदिनी की आंखें फटी रह गईं। मूर्ख, तूने क्या किया? तूने प्रलय को बुला लिया। अंधेरा और गहरा हो गया, इतना गहरा कि वो ठोस लगने लगा। उस अंधेरे के बीच से एक आवाज नहीं बल्कि करोड़ों चीखों का शोर सुनाई दिया। कड़ाहे के अंदर से कालरुद्र नहीं बल्कि एक विशाल नीला हाथ बाहर आया। उस हाथ ने कालरुद्र, जो आर्यन की छाती से निकल रहा था, के बालों को पकड़ लिया। मां श्मशान तारा, मां काली का सबसे उग्र रूप। वे शांत नहीं करती, वे जला देती हैं। वे कड़ाहे से प्रकट हुईं। उनका कद छत को छू रहा था। उनके गले में मुंडमाला थी और हर मुंड सिर से ताजा खून टपक रहा था। कालरुद्र चिल्लाया, तारांकन नहीं, ये मेरा शरीर है, मैं इसका स्वामी हूं। मां तारा हंसी नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, तेरा यहां तो राग भी मेरी है। मां ने कालरुद्र को आर्यन के शरीर से खींचना शुरू किया। ये दृश्य देखने लायक नहीं था। कालरुद्र आर्यन की नसों, आंतों और हड्डियों में उलझा हुआ था। मां उसे वैसे खींच रही थी जैसे कोई जड़ समेत पेड़ उखाड़ता है। चट चट चट, आर्यन की रीढ़ की हड्डी टूटकर बिखर गई। कालरुद्र की आत्मा को मां ने अपने हाथ में पकड़ा। वो एक काले लिसलिसे कीड़े जैसा दिख रहा था। मां ने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा। एक विस्फोट हुआ। कालरुद्र का अस्तित्व ब्रह्मांड से हमेशा के लिए मिट गया। अध्याय 18 अंधलोक का संहार, द स्लॉटर। अब बारी थी बाकियों की। मां तारा ने अपनी नजर उन 9 अंधे तांत्रिकों पर डाली। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मां की जटाएं हैर जीवित सांपों की तरह बढ़ी और उन्हें जकड़ लिया। मां ने एक तांत्रिक को उठाया और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। दूसरे तांत्रिक के मुंह वाले हाथों को मां ने चबा लिया। ये युद्ध नहीं था, ये संहार था। नंदिनी पिशाचिनी कोने में दुबक गई थी। मां उसके पास गई। नंदिनी गिड़गिड़ाई, मां, मैं तो आपकी सेविका हूं। मां तारा ने अपना खड्ग सौड़ उठाया। मेरी सेविकाएं भूख मिटाती हैं, भूख पैदा नहीं करती। खड्ग चला। नंदिनी का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए। हर टुकड़ा आग में जलने लगा। पूरा अंधलोक ढहने लगा था। छत गिर रही थी। सीवर का पानी खौलते हुए खून में बदल रहा था। अध्याय 19 अंतिम बलिदान, द फेट वर्स देन डेथ। सब खत्म हो चुका था। राक्षस मारे गए थे। गुफा नष्ट हो रही थी। आर्यन का शरीर जमीन पर पड़ा था। कमर के नीचे का हिस्सा जल चुका था। छाती फटी हुई थी। जीभ कटी हुई थी। वो मर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द के नहीं, मुक्ति के। मां तारा अपना विकराल रूप त्याग कर एक छोटी कन्या के रूप में उसके पास आईं। आर्यन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जीभ नहीं थी। मां ने उसके मन को पढ़ लिया। मुझे मुक्ति दे दो मां, मुझे मार दो। कन्या मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत दुखी थी। पुत्र, तूने वो आवाहन किया जिसका मूल्य प्राणों से भी बड़ा है। तूने अपनी जीभ दी, अपना शरीर दिया ताकि अधर्म का नाश हो। लेकिन जिसने अंधलोक का संहार देखा हो, वो मृत्युलोक पृथ्वी वापस नहीं जा सकता, और न ही उसे यमराज स्वीकार करते हैं। आर्यन की आंखों में सवाल था। तो मेरा क्या होगा? तुझे यहीं रहना होगा, मां ने कहा, इस टूटे हुए पाताल का द्वारपाल, गार्डियन बनकर, अनंत काल तक, ताकि फिर कोई कालरुद्र यहां से बाहर ना निकल सके। मां ने अपनी उंगली से आर्यन के माथे पर तिलक लगाया। उस तिलक की जलन से आर्यन का शरीर फिर से जुड़ने लगा। जली हुई टांगे वापस आ गईं, लेकिन अब वे लोहे की थीं। फटी हुई छाती जुड़ गई, लेकिन अब वहां धड़कता दिल नहीं, जलती हुई आग थी। उसकी कटी हुई जीभ वापस नहीं आई। उसकी जगह एक ताला लगा दिया गया। अब तू आर्यन नहीं है, मां ने कहा, और अदृश्य हो गई। अब तू भैरव है। उपसंहार, टेप का आखिरी हिस्सा। कोलकाता पुलिस को इंस्पेक्टर रॉय और फिल्ममेकर आर्यन कभी नहीं मिले। फाइल बंद कर दी गई। लेकिन कुछ महीने बाद हुगली नदी के किनारे कचरा बीनने वाले एक लड़के को वो कैमरा मिला। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन मेमोरी कार्ड सही था। उसने उसे एक कबाड़ी वाले को बेचा। कबाड़ी वाले ने उसे कंप्यूटर में लगाया।
वीडियो में बस अंधेरा था, लेकिन आखिरी के 10 सेकंड में कैमरा किसी चीज पे फोकस करता है। वो आर्यन था, लेकिन वो किसी गुफा के अंधेरे कोने में बैठा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, वे अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। उसकी छाती के अंदर से आग की लपटें दिख रही थी। वो कैमरे की तरफ देखता है। उसके मुंह पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका हुआ है। वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी लोहे की उंगली से जमीन पर कुछ लिखता है। कैमरा जूम करता है। वहां खून से लिखा था, मैं जाग रहा हूं ताकि तुम सो सको। वीडियो कट जाता है। समाप्त। चेतावनी, आज भी कोलकाता में यह मान्यता है कि अगर रात के 3 बजे जमीन के नीचे से आपको जंजीरों के खनकने की आवाज आए तो उसे नजरअंदाज कर दें, क्योंकि वो नया भैरव है जो अपनी ड्यूटी पर है। अगर आपने सुनने की कोशिश की तो शायद वो ताला खुल जाए और प्रलय फिर शुरू हो जाए। एक क्रीं कालिका ये नमः।